जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी पूरी तरह से काम रोको हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। दरअसल शुक्रवार को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में डॉक्टर एक रैली निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस ने डॉक्टर्स की रैली पर लाठीचार्ज कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से डॉक्टर्स में नाराजगी देखी जा सकती है। बारिश के बावजूद डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन अभी जारी है। डॉक्टर्स एल्पालांडे इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारी छाता लेकर तो कुछ पॉलिथीन के शेड के नीचे छिपे दिखाई दिए। डॉक्टर्स ने इससे पहले पूरी तरह से काम रोकने का ऐलान किया था, लेकिन शुक्रवार को रात करीब 8:30 बजे उन्होंने पूरी तरह से काम रोकने की हड़ताल वापस लेने का फैसला किया। इसी बीच डॉक्टर्स ने बंगाल सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और मांग की है कि या तो सरकार उनकी मांगे मान ले या फिर वो आमरण अनशन शुरू कर देंगे। डॉक्टर्स ने प्रदर्शन स्थल पर एक बड़ी सी घड़ी भी लगा दी है ताकि समय की पाबंदी पर ध्यान रखा जा सके। हमने साफ साफ कहा था कि जो हमारा डिमांड है वो अभया को जस्टिस दिलाने के लिए भी है और दूसरी अभया जैसी दुर्घटना ना हो इसको भी सुनिश्चित करने के लिए है। हमने गवर्नमेंट से ये कहा कि आप 24 घंटे का टाइम दिया हमने, उसमें हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर निकाले एटलीस्ट कि वो ये इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है और ये करने वाली है। हम भी ये जानते हैं कि 24 घंटे में सिस्टम नहीं बदलता, लेकिन इसके तरफ एक मतलब अच्छा कदम हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर ये नहीं हुआ तो हमें मजबूरन वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को हंगर स्ट्राइक पर जाना हो। अभी तो हम किसी तरह का यहाँ पर तो कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट। हमने बस एक मंच बनाया है, हमने अपना सीज वर्क भी उठा लिया है। हम किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं, हमारा ये कभी भी मोटिव नहीं रहा है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने आप को तकलीफ़, हम लोग वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो अपने आप को तकलीफ़ देने के लिए तैयार हैं, लोगों को तकलीफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। हमें मजबूरन हंगर स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का कहना है कि जब आप किसी कारण के लिए लड़ते हैं तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि चीजें आसान होंगी। हालांकि हमने उम्मीद की थी कि हमारे साथ राज्य सरकार की तरफ से अच्छा व्यवहार होगा। पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज और अपशब्द कहना दोनों ही गलत है और हम उनसे माफी की मांग करते हैं। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के अलावा कई अन्य अस्पतालों के भी डॉक्टर्स अब शामिल हो चुके हैं। एक प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर का कहना है कि अब समय आ गया है जब राज्य सरकार जवाब दे और ये दिखाई दे कि वो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए इच्छुक है। वक्त तेजी से बीत रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मृतक महिला चिकित्सक को न्याय दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको ये भी बताते चले कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने सरकार से जो मांगे की हैं उनमें राज्य के स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को तत्काल पद से हटाने की मांग और स्वास्थ्य विभाग में कथित प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार को लेकर जवाबदेही की मांग की गई है। साथ ही राज्य के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस के लिए एक केंद्रीकृत रेफरल प्रणाली की स्थापना, बेड रिक्ति की निगरानी करने वाली प्रणाली और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी, ऑन कॉल रूम और वॉशरूम के लिए जरूरी प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स गठित करने की भी मांग शामिल है। इसके अलावा डॉक्टर्स अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाने, स्थायी महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती करने और डॉक्टरों, नर्सेज और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों को तेजी से भरने की मांग भी उठा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर्स राज्य के हर मेडिकल कॉलेजेस में छात्र परिषदों के चुनाव तुरंत कराए जाने और सभी कॉलेजों को रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यानी कि आरडीए को मान्यता देने की भी मांग उठा रहे हैं। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का प्रबंधन करने वाली सभी समितियों में छात्रों और जूनियर डॉक्टरों को निर्वाचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के भीतर कथित भ्रष्टाचार और अराजकता की तत्काल जांच की भी मांग उठा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।